जब हम अपना पसंदीदा भोजन करते हैं या शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब आपने ये महसूस किया होगा कि हमको परम शांति और सुख मिलता है। क्या आपने ये कभी जाना है कि इसका वास्तविक कारण क्या है? तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। विषयों में सुख नहीं है, पर तो भी सुख की भ्रांति होती है। इसका रहस्य मैं आपको बताता हूँ। ये भ्रांति क्यों होती है? मान लीजिए खूब जोर से भूख लगी है। अब खाने के समय बड़ा आनंद मिलता है, पर असल में ये जो आनंद मिलता है वे खाने की वस्तु से नहीं आता। वे आता है उन भगवान से जो हृदय में बैठे हैं। होता ये है कि मन में इच्छा हुई कि ये खाऊं, वो खाऊं। इसी इच्छा की जब पूर्ति होती है, तब उतनी देर के लिए मन की चंचलता मिट जाती है और वे स्थिर हो जाता है। स्थिर मन पर आत्मा का सुख प्रतिबिंब होने लगता है और मनुष्य को आनंद का अनुभव होता है। असल में तो मन के टिकने से आत्मा के आनंद की छाया मन पर पड़ी है, इसलिए आनंद का अनुभव हुआ है। इसी प्रकार सभी विषयों की बात है। इच्छा हुई और जब वे इच्छा पूर्ण होने लगती है, तब उतनी देर के लिए मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर होते ही आत्मा की छाया उस पर पड़ने लग जाती है और मनुष्य मूर्खता से मान बैठता है कि अमुक विषय से मुझे सुख मिला है। अवश्य ही इसी बात पर आसानी से विश्वास होना बड़ा कठिन है, पर सत्य बात तो यही है। इसलिए मन को ठीक स्थिर करने की आवश्यकता है। यदि यही मन जब भगवान में स्थिर हो जाता है, तब तक ऐसा सुख हमेशा मिलता रहता है। फिर वे कभी मिटता नहीं है। वह आनंद नित्य है और उसे प्राप्त करके जीव निहाल हो जाता है। इसलिए इसको आप अवश्य करें। लीला में मन लगाने में कोई परिश्रम नहीं है, पर हमसे नहीं होता तो इसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं है। अनादिकाल से विषयों के संस्कार मन में है और विषयों की इच्छा होती है। प्रत्येक विषय की कामना के साथ ही मन उसकी पूर्ति के लिए व्याकुल हो जाता है। पूर्ति हुई और व्याकुलता मिट जाती है, पर ये मिटेगी थोड़ी देर के लिए ही, क्योंकि उतनी देर तक आत्मा की छाया मन पर पड़ी है। जैसे हिलते हुए दर्पण में मुख नहीं दिखता, स्थिर होने पे ही दिखने लग जाता है, वैसे ही चंचल मन में आत्मा का सुख प्रतिबिंब नहीं होता। जब मन दर्पण थोड़ी देर के लिए शांत होता है, तब उसका हिलना बंद होकर आत्मा का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है। फिर कुछ क्षण के बाद दर्पण हिलने लगता है। इसी तरह विषय की पूर्ति, सुख, फिर विषय की कामना और व्याकुलता, ये चक्कर चलता रहता है। असल में वे सुख भी छाया है, असली नहीं है। असली सुख तो उस वस्तु में है जिसकी छाया पड़ती रहती है। वे परम सुख है भगवान, वे परम वस्तु है भगवान।